हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में है जेएनएम नर्सिंग का लाइव यहाँ पे काउंसलिंग करने वाले हैं। आप चरण 1 के लिए कर रहे हो, बट 2 के लिए और मॉप अप जो राउंड होता है उसके लिए भी सेम प्रोसेस होने वाली है। किस तरह से आप कॉलेज का सिलेक्शन करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप कॉलेज यहाँ पे सर्च करते हो तो सिलेक्ट कैसे करना है, फिर उसके बाद अगर ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट हो गए तो इनको डिसलेक्ट कैसे करना है और मूव अप या मूव डाउन कैसे करना है, पूरा पेमेंट के साथ लाइव कंप्लीट यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और किस तरह से फाइनल आप प्रिंट भी लोगे उसको पे यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो चलिए आसानी से आप यहाँ पे कर पाओगे। जैसे आप देख पा रहे हो मूव अप मूव डाउन, आप प्रेफरेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो पूरा लाइव आप इस वीडियो में देख पाओगे। सबसे पहले इस पोर्टल पर आने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ABVMUCET 2025 मतलब 25 करें सर्च करोगे, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो जेएनएम का बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इसकी बुलेटिन यानी काउंसिल की जो सूचना है हिंदी पे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। और सभी बच्चों को डाउनलोड करके पढ़ भी लेना है, क्योंकि आप सीएससी संचालक या कैफे वाले के भरोसे मत रहिए। आप देखते रहिए कौन सी डेट कब है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, उसके नीचे लॉगिन करने का ऑप्शन है। तो पहले मैं बता देता हूँ सीट मैट्रिक्स राउंड ऑन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको देखना, क्योंकि इसमें से आप यहाँ पे सीट और इसके साथ फीस देख सकते हो। और देन आप अपना कॉलेज का जो सीरियल नंबर है वो देख सकते हो और आसानी से फिल कर पाओगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, एक लिस्ट में यहाँ पे सारे दिए गए हैं। और उनके साथ यहाँ पे कॉलेज का एक कोड दिया गया है। इस कोड को आपको जो भी आपका कॉलेज हो आपको कॉपी कर लेना है और आसानी से काउंसलिंग कर पाओगे। और उसके सामने आप यहाँ पे जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज का दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं, देन यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देख सकते हो कि 1 साल का यहाँ पे कितना फीस है। जैसे 1 लिखा है तो 1 साल के लिए 2 है, तो यहाँ पे 3 दूसरा साल है, और 3 नीचे लिखा तीसरा साल है। यानी 1 साल के लिए 36,000 इस तरह से टोटल इनकी जो फीस है देख सकते हो। इसी तरह सेम प्राइवेट कॉलेज के लिए देख सकते हो कितना फीस स्ट्रक्चर होता है। आप अपने कॉलेज जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कहीं आपसे वो फीस ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने गवर्नमेंट पोर्टल पे क्या दिखाया है, किस तरह से भरा है। हॉस्टल फीस अलग हो सकती है, उनके हिसाब से फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। वो आपको फिजिकली ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा और प्राइवेट कॉलेज के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन होता है ये कोड, आप एक कोड कॉपी कर लोगे जो भी आपका कॉलेज हो, तो इस सीट से देख लोगे तो आसानी से काउंसलिंग कर पाओगे। चलिए अब यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो कैंडिडेट को अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड पे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा काउंसलिंग राउंड फर्स्ट के लिए। अभी देखिए यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है और जो इसका फीस है आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। देन काउंसलिंग यहाँ पे इस तरह से स्टेटस दिखेगा। तो एक ऑप्शन है आगे यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर्ड का। जैसे आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा। कुछ बेसिक डिटेल आपका नेम वगैरह खुल जाएगा। आप यहाँ पे जेंडर और कैटेगरी चेंज कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। बाकी यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पहले अपलोड करना है, यानी आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब इसके लिए जो साइज है यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 50 KB से 500 KB के बीच में आपका होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका साइज मेंटेन कर लोगे। तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है यानी कास्ट सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है डॉक्यूमेंट को, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, देन आप उसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ओपन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दोगे। देन नीचे सब कैटेगरी को छोड़ दोगे। अगर आपने 12th में मार्क्स आप पास हो गए हो तो आपने भरे होंगे, अगर चेंजमेंट करना चाहे तो अपेयरिंग भरे तो कर सकते हो। नीचे यहाँ पे अपलोड मार्कशीट, अगर मार्कशीट आपकी नहीं है तो जो आपका स्कोर कार्ड है आप उसी को अपलोड कर दोगे, यानी कि जो रिजल्ट आता है स्कोर कार्ड उसको। नीचे है अपलोड 10th सर्टिफिकेट, यानी आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करोगे, इसको भी ओपन करके चूज फाइल पे यहाँ पे अपलोड कर दोगे। इस तरह से आपका ये अपलोड हो जाएगा। नीचे आओगे यहाँ पे एनएम का अगर आपके पास कोर्स है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करके आप आगे बढ़ोगे। नीचे आ रही हो डोमिसाइल यूपी, हाँ आप यूपी से हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। अगर आपने हाई स्कूल और इंटर यूपी से किया तो आप यस करोगे नीचे वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ पे माइनॉरिटी पे आप क्या सेलेक्ट करो, कौन से धर्म से यहाँ पे हो, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे यही ऑप्शन है। देन यहाँ पे क्लिक टू हियर रजिस्टर्ड एंड पे फीस का ऑप्शन आ रहा है, 500 प्लस 1000 यानी 1500 करना है। देन आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करोगे, एक चेतावनी आएगी काउंसलिंग की, फिर आप इस पर ओके पर क्लिक करोगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इसका डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा, यानी पेमेंट गेटवे। तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे यूजिंग HDFC बैंक से क्लिक करना चाहते हो तो कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अदरवाइज यहाँ पे शो QR कोड का एक ऑप्शन है, उसी QR कोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप किसी भी तरह से स्कैन कर दोगे तो ये डायरेक्टली स्कैन होकर आपका पेमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करोगे और अगर लॉग आउट हो जाएगा तुरंत तो आपको फिर से लॉगिन करना है, परेशान नहीं होना है। आपका
आपका पेमेंट हो चुका है। आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे फिर से रजिस्टर्ड सेम तरीके से करोगे तो हम देख सकते हो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। अगर फीस नॉट पेड दिखा रहा है तो नीचे एक ऑप्शन है, अगर नॉट पेड दिखा रहा है तो नीचे ऑप्शन है चेक द पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, परेशान नहीं होना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फीस स्टेटस अपडेटेड हो जाएगा। अभी ऊपर आपका जो आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पे पेड दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो चुका है। अब यहाँ पे काउंसलिंग चॉइस के लिए अभी नॉट फिल्ड दिखा रहा है, यानी अभी पेंडिंग है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे फिल एंड एडिट चॉइस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो फिल करना है, यानी कॉलेज सीट अलॉटमेंट के लिए होता है, यानी चूजिंग करने के लिए, वो खुलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल कॉलेज के यहाँ पे पूरा टैब्स खुल जाएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे कॉलेज लिस्ट होते हैं। अभी आपको हमने बताया, आप यहाँ पे सर्च करोगे, एक एक कॉलेज देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप क्यों अपना कॉलेज का कोड या अपना नाम भी अगर आपको पता है तो उसे सर्च करते हो, तो उसके लिए आपको अब क्या करना है, जैसे कि इस तरह सेलेक्ट करोगे, बहुत टाइम लगेगा। अपने कीबोर्ड से आपको, जैसे कि मैं बता देता हूँ, आप कंट्रोल एफ प्रेस करोगे, यानी कंट्रोल के साथ एफ दबाना है, यानी कंट्रोल एफ प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऊपर या बॉक्स खुलेगा, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप वही जो कॉलेज का कोड मैंने बताया था कॉपी कर लोगे। जैसे डालोगे तो डायरेक्ट आपका कॉलेज यहाँ पे आ जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इस तरह से आ जाएगा। देन आप इसको यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर लोगे, यानी इसको सेलेक्ट कर लोगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी एक ऑप्शन है सिलेक्ट का, इस पर सेलेक्ट करोगे, आपका इस बॉक्स में आपका कॉलेज दिखे सेलेक्ट हो चुका है। सेम तरीके से ऊपर आप कॉलेज का दूसरा कोड जो भी ऐड करना चाहते हो उसको डालोगे और यहाँ पे आप इस तरह से इस कॉलेज को सिलेक्ट करोगे। देन सेलेक्ट करने के बाद इसको भी सिलेक्ट करोगे सेम तरीके से, तो ये भी कॉलेज आपका इस सिलेक्टेड कॉलेज पे ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज का नाम कोड नहीं पता है, नाम अगर आप थोड़ा बहुत याद है तो आप उसके कुछ वर्ड्स यहाँ पे कॉलेज के नेम भी टाइप कर सकते हो, तो वो भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए सर्च करता हूँ, मैं एक वर्ड यहाँ पे आनंदा प्रेस करता हूँ, यानी डालता हूँ आनंदा। जैसे आनंदा लिखोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक आ चुका है आनंदा का, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया आनंदा स्कूल, जो भी है आपका, अगर उससे 2-3 है तो आप सेलेक्ट करके बारी बारी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करोगे। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए तीनों कॉलेज आपके सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी सिलेक्टेड कॉलेज के ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनमें से अगर आपको हटाना है या मूव डाउन करना है, या मान लीजिए गलती से कोई कॉलेज दूसरा सेलेक्ट हो गया तो आप इसको सिंपली यहाँ पे डिसलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसे यहाँ पे डिसलेक्ट करोगे, ये कॉलेज हट जाएगा। चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ फिर से। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। आप चाहते हो कि ये जो आनंदा कॉलेज है आप इसको ऊपर ले जाते हो, प्रेफरेंस में सबसे पहले ये हमको मिले कॉलेज, तो यहाँ पे मूव अप करोगे, यानी सेलेक्ट करके तो वो ऊपर चला जाएगा। देखिए ये ऊपर आ गया है। लेकिन आप नीचे रखना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करके नीचे ही मूव डाउन कर दोगे। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज, आप कितने भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ही सेलेक्ट किए हैं, आप ज़्यादा भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप चाहो तो पूरे कॉलेज भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑल का नीचे ये ऑप्शन है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं सारे ऐड हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने हिसाब से कॉलेज, अपने एरिया के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट हिसाब सेलेक्ट करना है, सारे कॉलेज ऐड नहीं करना है। कर सकते हो बट आप अपने हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से करिए। यहाँ पे मैं डिसलेक्ट कर दूंगा, जितने कॉलेज सेलेक्ट हो गए तो आप जैसे डिसलेक्ट पर क्लिक करोगे तो पूरा बॉक्स खाली हो जाएगा। आप सेम तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था, आप अपना कंट्रोल एफ दबा कर अपना कोड डाल के, अपना कॉलेज के नेम डाल के आप अपने कॉलेज जो आपको मनपसंद जो कॉलेज हैं जिसमें ले जाओ उसको सेलेक्ट कर लोगे। आप सेव करने अब यहाँ आता है सेव एंड प्रीव्यू का चॉइस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यानी आपने सिलेक्शन कर लिया है तो अब सेव एंड प्रीव्यू चॉइस का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे। देखिए कॉलेज के बाद यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आएगा, यानी आपने सही से किया प्रेफरेंस, आप ओके पर क्लिक करोगे। अब जैसे कर लिया है, देखिए इस वक्त डन हो चुका है। आपकी जो प्रेफरेंस है वो एकदम राउंड 1 की सक्सेस हो चुकी है। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपने फील्ड किया है, आपने कौन कौन से कॉलेज आपको दिख जाएगा। कंट्रोल पी प्रेस करके कीबोर्ड से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो अपने पास, आपने कितने कॉलेज यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको सेव भी कर सकते हो। मान लीजिए आपकी कोई प्रेफरेंस गलत हो गई है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अभी एडिट हो जाएगा जब तक ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा। जैसे लास्ट डेट जो भी रहेगी जो इस फाइलिंग की, उस तक आप कर सकते हो, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे एडिट कर सकते हो। इसी तरह से सेम तरीके से आप चरण 2 के लिए भी खुलेगा, तब भी आप कर पाओगे। फिर उसके बाद मापअप का आएगा, तब भी हम आपको कंप्लीट वीडियो इस पर बता के दे देंगे किस तरह से करना है। तो अभी देखिए अगर चेंजमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेंजमेंट कर सकते हो। इस तरह से पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी, किस तरह से आपको कॉलेज मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अन्य चीज़ें जो आगे राउंड 2 के लिए या मॉक राउंड के लिए आता है, उसको भी मैं कंप्लीट वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।